कोटा के इटावा में नदियां एक बार फिर उफान पर है। ढीबरी की काली सिंध नदी उफान पर है। नदी की पुलिया पर चलने लगी है 1 फीट पानी की चादर। स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा और 37A 12 दूदू राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। इटावा का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा है। मारवाड़ा चौकी ने दिगोद उपखंड जिला मुख्यालय से संपर्क काटा है, तो वहीं दिगोद में सड़कों पर भर गया है 2-2 फीट पानी। तस्वीरें जरा आप देखिए, इस पुलिया की तस्वीरें हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है किस तरीके से पानी की चादर यहां पर चल रही है। पानी का तेज बहाव यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में जो पुलिया के कुछ क्षेत्र है जो फिलहाल अभी पानी की चादर से अटे हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में यहाँ पर और भी ज्यादा तेज बहाव की संभावना है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ चुके। ललित, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे मौजूदा स्थिति को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तस्वीरों की हम बात करें तब भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी, पर अब जब भारी बारिश का अलर्ट आज और है तो ऐसे में ये हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जी आयुषी, बिल्कुल आपका कहना सही है। रात्रि की बात बता दूं, रात्रि को 11 बजे तक दोनों मार्ग चालू थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो पार्वती नदी है उसकी पुलिया से करीब 3 फीट पानी नीचे था और वर्तमान में स्थिति यह है कि पुलिया पर 15 से 16 फीट पानी की चादर चल रही है। वहीं इटावा को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ढीबरी की काली सिंध नदी है, उस पर भी उफान आ गया है। नदी की पुलिया पर करीब 1.5 फीट पानी की चादर चल रही है और राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली पार्वती नदी की खातौली और कुआंजापुर दोनों पुलियाओं पर पानी की चादर चलने लगी है। तो इधर केसुदा के पास से निकल रही झरेर की जो चंबल नदी की पुलिया है वो पिछले 51 दिनों से अवरुद्ध हो रही है। लगातार पानी की आवक बनी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हाड़ौती में जो 3 और प्रमुख नदियां हैं, चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियां, इन तीनों का एक बार फिर उफान देखने को मिल रहा है और नदियों पर उफान आने के चलते कई मार्ग अवरुद्ध होने की संभावनाएं हैं। वहीं दिगोद उपखंड मुख्यालय की स्थिति यह है कि बाजार में करीब 2-2 फीट पानी भर गया है। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, छतों पर रहने को मजबूर हैं। कहीं कहीं जो बीती रात्रि की पूरी रात जो झमाझम बारिश का दौर चला है उसने लोगों में हलचल मचा दी है और लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है और इस बारिश से कई तबाही की भी स्थितियां देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ललित, लोग घरों में ही रहने को मजबूर है, जाए तो जाए कहाँ, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कोटा के मोडक में देर रात से जारी बरसात के चलते हालात खराब हो गए हैं। नेशनल हाईवे 52 पर मुकंदरा अभ्यारण्य नाला उफान पर है। हाईवे पर दोनों ओर का यातायात अवरुद्ध हुआ है। दर्जनों गांवों का संपर्क कस्बों से कट गया है। छोटे बड़े नाले सभी तेज उफान पर है। बरसात देर रात्रि से शुरू हुई जो अभी तक जारी है। हाईवे जाम होने की सूचना पर पुलिस जवान मौके पर मौजूद है। हाईवे जाम होने की सूचना पर पुलिस जवान मौके पर मौजूद है। पुलिस जवानों के द्वारा मोर्चा संभाला गया और ऐसे सिचुएशन में जरूरी भी हो जाता है कि मोर्चे को अच्छे तरीके से संभाला जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में कैद है, मजबूर है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर कई बार ऐसे सिचुएशन भी आ जाती है जब लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन के द्वारा अहम कदम उठाए जाए। तो कोटा के इटावा के हालातों की बात लगातार हम कर रहे हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु बनी पार्वती नदी में भी उफान आया है। खातौली की पार्वती नदी की पुलिया पर आया है करीब 15 फीट पानी। कोटा श्योपुर राजमार्ग 70 अवरुद्ध हो गया है। कुआंजापुर की सुरथाक पुलिया ने भी राह रोक दी है। 12 बड़ौदा श्योपुर राजमार्ग भी बंद हो गया है। पुलिया पर करीब 7 फीट पानी चल रहा है। राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली दोनों पुलियाओं ने काट दिया है 2 राज्यों का संपर्क। तो राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली दोनों पुलियाओं ने 2 राज्यों का संपर्क काट दिया है। तो 2 राज्य जो इस पुलिया के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिन दोनों राज्यों में इस पुलिया के माध्यम से संपर्क था, तो अब ये पुलिया जिस पर पानी की चादर चल रही है, इस वजह से संपर्क यहाँ पर दोनों राज्यों का कटा है। यातायात मार्ग अवरुद्ध हुआ है। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो कोटा के इटावा से एक खबर है जहां पर राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच सेतु बनी पार्वती नदी में उफान आया हुआ है। खातौली की पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 15 फीट पानी आया है। कोटा श्योपुर राजमार्ग 70 अवरुद्ध हुआ है। अब आपको ये समझना भी जरूरी हो जाएगा कि जो राजस्थान में पानी की आवक तेज हो रही है, कोटा के जो नदी नाले उफान पर है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा एमपी का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, क्योंकि कई नदियां नाले वहां से कनेक्ट है, जिसकी वजह से जब वहां पर तेज बारिश हो रही है तो वहां से भी पानी की आवक हो रही है। राजस्थान में पानी की आवक हो रही है भारी बारिश के चलते और इसी वजह से जो नदी नाले हैं वो और भी ज्यादा तेज उफान पर है।